नमस्कार मित्रों। एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत ही मोटिवेशनल, मैंने इसको पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर जो कंटेंट होगा काफ़ी रोचक होगा। इसकी हेडिंग तो एटलीस्ट काफ़ी मुझे फेचिंग लगी, काफ़ी आकर्षक लगी। इसमें लिखा हुआ है कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया है, मिशन कर्मयोगी। और उसके नीचे सब हेडिंग में लिखा हुआ है कर्मचारी को कर्मयोगी बनाता है राष्ट्रीय कार्यक्रम। मिशन कर्मयोगी नौकरशाही को जन केंद्रित और जन हितैषी बनाने की दिशा में एक नई पहल है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं के लिए समर्पित कार्यबल तैयार हो, जो नियम आधारित से भूमिका आधारित शासन में जुटे और कर्मचारी से कर्मयोगी बनाया जा सके। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों की सोच, अप्रोच को आधुनिक बनाने के साथ कौशल में सुधार कर उन्हें कर्मयोगी बनाने का अवसर देना है, जिससे समाज को बेहतर सेवा दे सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को मिशन मिशन कर्मयोगी पहल के अंतर्गत सिविल सेवा क्षमता निर्माण वाले राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह NLW का उद्घाटन किया। मिशन कर्मयोगी एक क्रांतिकारी सुधार है। अगर आप अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसके लिए होना होगा। मिशन कर्मयोगी एक ऐसा अनोखा प्रयोग है जिसके द्वारा कोई भी अधिकारी जो नया कार्यभार ग्रहण करता है, वह अपने भीतर नए कार्य के लिए अंतर्निहित क्षमता का निर्माण करने में सक्षम हो रहा है। रातों रात वे अगले असाइनमेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें अधिकारी की कार्यकुशलता को सामने लाने के लिए तकनीक और पारदर्शिता का इस्तेमाल किया गया है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बने। अभी तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम इसी उत्साह के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान मिली नई सीख और अनुभव हमें कार्य प्रणालियों को बेहतर बनाने की क्षमता और बढ़ाने में मदद देंगे। इससे हमें 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सरकार की मानसिकता बदलने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की, जिसका असर आज लोगों को महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार में काम करने वाले लोगों के प्रयास और मिशन कर्मयोगी जैसे कदमों के प्रभाव से संभव हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एक अवसर के रूप में देखती है, जबकि भारत के लिए यह एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। उन्होंने 2 AI के बारे में बात की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा आकांक्षी भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों के बीच संतुलन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अगर हम आकांक्षी भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं तो इससे परिवर्तनकारी बदलाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण सूचना समानता एक मानक बन गई है। AI के साथ सूचना तैयार करना भी समान रूप से आसान हो रहा है, जिससे नागरिकों को जानकारी मिल रही है। उन्हें सरकार की सभी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। इसलिए सिविल सेवकों को नवीनतम तकनीक विकास के साथ खुद को अपडेट रखने की आवश्यकता है, जिससे बेहतर होते मानकों को पूरा किया जा सके। इसमें मिशन कर्मयोगी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने नई सोच और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नए विचार प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप, शोध एजेंसी और युवाओं से मदद लेने का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विभागों से फीडबैक तंत्र की व्यवस्था करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने IGOT प्लेटफॉर्म की सराहना की और कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है। 1400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में
1.5 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान अलग अलग काम करने को मजबूर होते रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने उनके बीच साझेदारी और सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों से संचार के उचित चैनल स्थापित करने, एक दूसरे से सीखने, चर्चा करने और वैश्विक स्तर के सर्वोत्तम तौर तरीकों को अपनाने तथा समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। प्रत्येक कर्मयोगी को कम से कम 4 घंटे की योग्यता आधारित शिक्षा मिली। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। तब से इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के अनुकूल सिविल सेवा की कल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन रहा, जिसने सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान की। यह पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने वाली रही। NLW का लक्ष्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना था। NLW प्रतिभागी और मंत्रालय, विभाग और संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न रूपों के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित रहा। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी ने कम से कम 4 घंटे की योग्यता आधारित शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रतिभागियों ने आई गॉट मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे करने के लिए कार्य किए। कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ताओं ने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी दी और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद की। इस दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी प्रशासनिक सेवा के क्षमता निर्माण के माध्यम से देश की शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के समर्थक रहे हैं। इस विजन के मार्गदर्शन से राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा तैयार करना है। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिक समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की कल्पना करना था। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह NLW सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को प्रोत्साहन देने वाला रहा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर शुरुआत इसको मैं मानता हूँ कि कर्मयोगी सप्ताह, मिशन कर्मयोगी, इस तरह की प्रेरणाएं अगर कर्मचारियों के अंदर समय समय पर दी जाए तो निश्चित रूप से कर्मचारी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और उस ऊर्जा का कहीं न कहीं उसका प्रभाव जो उस क्षेत्र से जुड़े जितने भी लोग होंगे, जनमानस होगा, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। जितनी ही ऊर्जा सरकारी कर्मचारियों के अंदर होगी, वही ऊर्जा समाज के विभिन्न लोगों के भलाई के लिए कार्यान्वित हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा आयोजन था और इस आयोजन के विभिन्न आयामों को आपने इस आलेख के माध्यम से सुना। तो उम्मीद है कि आपको ये आलेख पसंद आएगा। धन्यवाद।